कुछ बातें, वैसे तो लाइफ बहुत बड़ी है। इवन जब तक हम इस दुनिया में रहते हैं, जब तक सांसें चलती है, तब तक लाइफ ही लाइफ है। और तब तक लाइफ हमें बहुत सारे एक्सपीरियंस, बहुत सारे अनुभव, बहुत सारी सीख, बहुत सब कुछ देती है ना। कुछ बातें हमारी लाइफ में बहुत ही ऐसी होती हैं जब जो हमें कभी कोई दूसरा बोलेगा ना तो हमें समझ में नहीं आएगी। जब तक हम स्वयं उस अनुभव से, उस दौर से गुजर नहीं जाते, है ना, तब तक हमें वो बातें समझ में नहीं आती हैं। और वो बेहतर भी है। बेहतर मतलब दूसरों की सुन करके हम किसी बात को मान करके आगे बढ़ते रहें, है ना। लेकिन तब भी हम शायद इस बात से बच जाते हैं। हमें ये नहीं पता होता कि अगर वैसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, है ना। अनुभव लेने के बाद ये बात तो सही हो जाती है कि हमें पता चल जाता है कि अगर वो चीज़ करते तो उसका ये रिज़ल्ट होता, और कोई चीज़ नहीं करते तो उसका ये रिज़ल्ट होता। हमारे पास हमें ये पता चल जाता है ना। मतलब हमारे पास उस बात का अनुभव हो जाता है कि दूसरा व्यक्ति किसी काम को करने के लिए क्यों मना कर रहा था और किसी काम को करने के लिए क्यों कह रहा था, है ना। तो फिर उस बात के तर्क वितर्क सामने वाले के जो भी हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। वो तर्क अपने आप ख़त्म हो जाते हैं जब अनुभव हो जाता है किसी चीज़। ठीक, खैर, क्योंकि हम लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं तो हमें लर्निंग, सीख किसी न किसी अनुभव घटना के माध्यम से हर रोज़ मिलती है। ठीक, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे मान लो हमें कोई किसी से काम कराना हो, है ना। तो कोई भी काम कराने के लिए हम उस व्यक्ति को तो नहीं कहेंगे ना, ऑब्वियसली, जो अभी उस काम को सीख ही रहा हो, ना, जो उस काम में बिल्कुल नया हो, ना, जो उस काम में बिल्कुल नया हो, अभी सीख रहा हो, उसके ABCD के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता, वो बिल्कुल अनफेमिलियर है उन सारी चीज़ों से। ऑब्वियसली हमें किसी से कोई काम कराना होगा, वो काम ज़रूरी है, तो हम उसी व्यक्ति को उस काम के लिए कहेंगे जिसे उस काम का कुछ अंदाज़ा होगा, जिसने वो काम उस काम से पहले से परिचित होगा। हमें ये विश्वास हो कि वो उस काम को एक परफेक्शन के साथ कर सकता है ना। और जैसे हम रिजल्ट चाहते हैं, हो सकता है उस काम को करने से उस व्यक्ति के या उस पर्सन के द्वारा उस काम को करने से रिजल्ट जो है वो काफ़ी अच्छे आ सकते हैं, परफेक्शन आ सकता है ना, वो सारी चीज़ें। ऑब्वियसली हम लोग, हाँ, हमारी जो है ह्यूमन वही होती है कि हम लोग काम को अगर किसी और से करा रहे हैं तो कम से कम ऐसे तो कराएं जो उस काम को बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से दूसरों के सामने प्रेजेंट कर सके। ठीक, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक तरह से उस पर्सन पर हम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लगते हैं। ट्रस्ट मतलब हमें ये विश्वास हो जाता है कि ये काम जो है, कोई काम जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमें ये विश्वास हो जाता है कि इस काम को उससे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता, है ना। बेहतर सबसे कर कोई भी सकता है, लेकिन जो परफेक्शन उसे एक स्पेसिफिक पर्सन के द्वारा करने से आ सकता है वो किसी और के करने से नहीं आ सकता। एक ये बात है। बट तो है, बट हमेशा रहना चाहिए, ज़रूरी है। लेकिन क्या ऐसा करने से हम बाकियों के साथ भेदभाव नहीं कर देते? क्या ऐसा करने से हम बाकियों को उससे नीचा महसूस नहीं करा देते? क्या ऐसा करने से हम बाकियों को आगे जाने से नहीं रोक देते? क्या ऐसा करने से हम दूसरों के शोषण का कारण नहीं बन जाते? क्या ऐसा करने से हम किसी को उसकी नज़रों में नहीं गिरा देते? क्या ऐसा करने से हम किसी दूसरे को उनके ऊपर हावी होने नहीं देते, है ना। ये सारी चीज़ें हैं, और ये सारी चीज़ें करने में ना उसे एक स्पेसिफिक पर्सन का हाथ नहीं होता है। ये सारी चीज़ें करने में उस व्यक्ति का हाथ होता है जो उस स्पेसिफिक पर्सन को, है ना, उस स्पेसिफिक पर्सन को ये विश्वास दिला देता है कि किसी काम में सिर्फ और सिर्फ वही बेहतरीन है, वही परफेक्शनिस्ट है ना, और कोई नहीं कर सकता उस काम को बेहतर तरीके से। मुझे लगता है कि इस चीज़ में ना एक सबसे मतलब भेदभाव वाला जो बीज है ना, वो बस यहीं से पैदा हो जाता है ना। जब हम ये मानने लगते हैं कि सिर्फ एक यही स्पेसिफिक पर्सन जो है इस काम को बेहतर ढंग से कर सकता है और बाकी नहीं कर सकते, बाकी मिट्टी में लिप्त हैं, कीचड़ में लिप्त हैं, बाकियों में बुद्धि नहीं है, बाकियों में ये नहीं है, बाकियों में विश्वास नहीं है, बाकियों में साहस नहीं है, बाकियों में फलाना ढिंका जो भी नहीं है ना।
तो ये सारी चीज़ें हैं। मतलब है बहुत छोटा सा इंसिडेंट, है ना। हमें इस पे ना किसी दूसरे को जज नहीं करना होता दूसरा क्या कर रहा है। सबसे पहले उस चीज़ में हमें खुद को ही रखना होता है कि हम क्या कर रहे हैं, है ना। बट हम लोग खुद को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। मतलब हम लोग अपनी अच्छी बातें तो एक्सेप्ट करेंगे, पर हम लोग अपनी बुरी बातें एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वही वाली बात है। मेरा मानना हमेशा से ये है कि अच्छाई हमेशा दूसरों को दिखनी चाहिए और बुराई हमेशा आपको खुद की दिखनी चाहिए, आपको दिखनी चाहिए दूसरों से पहले। क्योंकि जब आपको अपनी बुराई दिखती है ना, तो आप लोग उसमें सुधार करते हो। जब दूसरों को उसमें बुराई दिखती है, आप में बुराई दिखती है, तो वो सुधार करता है और उसका सुधार आपको अच्छा नहीं लगेगा, हमें अच्छा नहीं लगेगा, आपको नहीं, हमें अच्छा नहीं लगेगा ना। फिर हमें लगेगा कि सामने वाले ने हमें जलील कर दिया, हमें इंसल्ट कर दिया, है ना, वो सारी चीज़ें। तो इसलिए बेहतर है मान के चलना चाहिए। हो सकते हैं अच्छे, कोई वो दिक्कत नहीं है, सब में कुछ ना कुछ क्वालिटीज़, अच्छाई, गुण कुछ होते हैं, ठीक है। पर ये मानना कि हम में कोई कमी नहीं है, ये सबसे बड़े क्या कहेंगे उसे अंधेपन की निशानी है। सबसे पहले तो यही एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। तो खैर बात वही है। तो लगता है कहीं ना कहीं कि कहीं बहुत छोटी छोटी बातों में, अभी मान लो जैसे कि एक फैमिली, एक घर हो, उस घर में माता पिता हो, माता पिता के 2-4 बच्चे हों, ठीक है। अब पेरेंट जो है एक बच्चे से तो बहुत ज़्यादा उम्मीद, बहुत ज़्यादा ये उसको विश्वास है एक बच्चे से कि ये सारा काम जो है बहुत अच्छे से करता है, ये इस काम को बहुत बेहतरीन ढंग से कर लेगा। ये सारी चीज़ें हमें घर में ही देखने को मिल जाती है। सोसाइटी तो यार बाद में सोसाइटी को ऑब्जर्व करते हैं हम, सोसाइटी के लोगों को हम बाद में देखते हैं। सोसाइटी के लोगों से हमारा घुलना मिलना बाद में होता है। सबसे पहले तो हमारा घुलना मिलना जो है हमारे घर के लोगों से ही होता है, ठीक है। तो फैमिली वाले भी क्या है, एक बच्चे को तो बिल्कुल चने के झाड़ पे चढ़ा देंगे कि ये बहुत अच्छे से काम करता है, इसके काम में बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ देखने को मिलती हैं, काम जल्दी करता है, कोई खाना बना रहा है तो इतना अच्छा स्वाद है, ये सारी चीज़ें तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ करते रहते हैं, ठीक है। अब वहीं अगर कोई दूसरा बच्चा होगा तो उसके मन पे इस बात का क्या इफेक्ट पड़ेगा? उसके मन पे इस बात का इफेक्ट ये पड़ेगा कि मम्मी पापा तो सिर्फ उससे प्यार करते हैं, मुझसे प्यार नहीं करते। मम्मी पापा को सिर्फ उसका काम अच्छा लगता है, मेरा काम अच्छा नहीं लगता है। मम्मी पापा वो कोई गलती भी करेगा या करेगी तो उसे कुछ नहीं कहेंगे, और मैं कुछ ज़रा सा भी कर दूंगा तो सारी की सारी मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे, है ना। मम्मी पापा उनको जब उसी का काम अच्छा लगता है तो मैं क्यों करूँ, है ना। और उनकी इन दोनों की उससे ना, उन दो के आपस का जो बॉन्ड है वो ख़राब हो जाता है ना। तो उस बॉन्ड को ख़राब करने का काम किसने किया? ऑब्वियसली मम्मी पापा ने किया है। इन दोनों बच्चों का बॉन्ड आपस में थोड़ी ना ख़राब था, वो तो सही थे, लेकिन एक को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरे को ज़मीन में धसाते गए। तो ये किसने किया? ऑब्वियसली मम्मी पापा ने किया। ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। दो के बीच में अगर कंपैरिजन हो ना, तो वो कंपैरिजन, वो तुलना इस हिसाब से होनी चाहिए कि सामने वाले को उसका नीचापन महसूस ना हो, है ना। कमियां बताने का भी ना एक तरीका होता है ना, कि तुम में कमियां हैं, लेकिन उन कमियों को एक सही ढंग से बताने का एक तरीका होता है कि दूसरे को ये ना लगे कि उसे जलील किया जा रहा है, उसे बेइज्जत किया जा रहा है, ठीक है, उसके सामने उसको वो किया जा रहा है। सो ज़रूरी होता है, क्योंकि मानना तो यही है कि कोई भी इंसान, कोई भी बच्चा परफेक्ट तो नहीं होता, हर किसी में कोई ना कोई कमियां ज़रूर होती हैं, है ना। हर किसी में कोई ना कोई कमियां ज़रूर होती हैं, ठीक है। सो किसी को ये कहना कि तुम बिल्कुल नकारा हो, तुम बिल्कुल बेकार हो, तुम्हें कुछ नहीं आता जाता, तो बात सिर्फ सीधी सी है कि आप उसे जानते नहीं हो, है ना, ठीक। और दूसरी बात, आप पहले ही अगर दूसरे के साथ उसकी तुलना कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको उसकी अच्छाई, उसके गुण, उसकी क्वालिटी दिखेगी ही नहीं, है ना। सो ये है बात। बाकी तो यही चीज़ है कि किसी एक पर पूरी तरह से विश्वास करके ये कहना कि सिर्फ तुम ही वो कर सकते हो या वही वो कर सकता है, ठीक है, आपको लगता है कि कोई स्पेसिफिक पर्सन है और सिर्फ किसी काम को वही स्पेसिफिक पर्सन कर सकता है, ठीक है, आपको लगता है, लेकिन कम से कम ये बात उसको तो एहसास मत होने दो ना। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है
क्योंकि अगर ये एहसास आप उसे करा दोगे, ईगो की शुरुआत घमंड की, ईगो नहीं घमंड की शुरुआत हो जाएगी यहीं से। वो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझेगा या समझेगी। मैं जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पर्सन की बात कर रही हूँ, ठीक है। मैं एज अ पर्सन की बात कर रही हूँ कि अगर आपको लगता भी है कि कोई स्पेसिफिक पर्सन है जो जिस पे आपको विश्वास है कि वो कोई काम जो है कर सकता है, ठीक है, तो ये बात आपको अपने अंदर तक रखने में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। उस बात को कम से कम उस स्पेसिफिक पर्सन को एहसास मत होने दो कि आप जो है पूरी तरह से उसी पे टिके हुए हो कि ये काम जो है, कोई काम जो है सिर्फ और सिर्फ तुम कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता, बाकी तो तुम्हारे सामने टिकते ही नहीं है, बाकी सब तुम्हारे सामने पानी कम है, फलाना ढिंका, ये सारी चीज़ें, है ना। उसको एहसास मत होने दो, क्योंकि अगर उसको इस बात का एहसास हो गया ना, वो स्पेसिफिक पर्सन कोई भी हो सकता है, अगर उसे उस बात का एहसास हो गया ना तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि घमंड आएगा। घमंड अगर आ गया तो वो दूसरों के साथ बदतमीजी करेगा। घमंड अगर आ गया तो वो दूसरों को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। घमंड अगर आ गया तो वो हमेशा क्या बोलते हैं, खुद को महान समझता रहेगा। अगर उसमें घमंड, और घमंड होना मेरे को लगता है कि ये शायद अहंकार की तरफ जाने का ये पहला लक्षण हो सकता है, बिल्कुल, है ना, ये हो सकता है। सो ये वाली चीज़ें हैं, मतलब किसी पे विश्वास करते भी हो किसी काम के लिए तो उसे उस बात का एहसास नहीं होना चाहिए कि सिर्फ वही है सबसे ज़रूरी चीज़ है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि उसको गलत चीज़ से, गलत बात से, गलत विचारों से बचाए रखने के लिए ये ज़रूरी है कि उसको जो है क्या बोलते हैं, अपने प्रति अज्ञान में रखा जाए हाँ, है ना। उसको खुद के प्रति अज्ञान हो, उसको खुद के प्रति संदेह हो, उसको खुद के प्रति भ्रम हो, उसको खुद के प्रति थोड़ा सा अविश्वास हो, उसको खुद के प्रति ये लगता है कि वो परफेक्ट नहीं है, उसको खुद के प्रति ये पता हो कि उसे सब कुछ नहीं पता है, उसको खुद के प्रति ये पता हो कि भले ही वो जानता है लेकिन सब कुछ नहीं जानता है, बहुत कुछ नहीं जानता है। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी उसमें कमियां हैं, बहुत सारे उसे सुधार करने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और ये काम माँ बाप और टीचर के अलावा कोई नहीं कर सकता सो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। सो मतलब वही है कि यार घटना छोटी सी थी पर लर्निंग देखो वाकई में ठीक है। तो वही वाली बात है, ये ज़रूरी है ना। ट्रस्ट बने रहना चाहिए, बट ब्लाइंडली ट्रस्ट किसी पे नहीं करना चाहिए। और अगर आप कर भी रहे हो तो एक आँख खुली रखो वो ज़रूरी है।